ऑल राइट गाइस, तो आपको एक चीज पता है कि आज हमें जीन्स को पहने हुए लगभग 150 साल हो चुके हैं जब से ये जीन्स नाम का वर्ड फैशन की दुनिया में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ था। और क्या आज आप किसी लड़के से पूछ लो कि वार्डरोब में से कौन सी चीज़ है जिसे पहनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मेजोरिटी ऑफ लोग यही बोलेंगे कि जीन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसे काफ़ी एफर्टलेस और टाइमलेस तरीके से पेयर कर सकते हैं, कैसे भी पहनो, काफ़ी कूल लगती है और बहुत कंफर्टेबल होती है अगर फिट परफेक्ट हो तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि फॉलो करके आप अपनी एक परफेक्टली फिट जींस खरीद सकते हैं। तो कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स, आइए बात करते हैं। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अविष्कार सिंह परिहार और आप देख रहे हैं फैशन ऑर्डर टिप्स। तो करें फिर शुरुआत, चलिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीन्स के फिट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और आपके लिए कौन सा फिट परफेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ना जीन्स के 4 टाइप्स के फिट होते हैं। पहला स्ट्रेट फिट, दूसरा स्लिम फिट, तीसरा स्किनी फिट और चौथा टेपर्ड फिट। तो चलिए बात की जाए सबसे पहले फिट के बारे में, जो क्या है स्ट्रेट फिट जीन्स। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि स्ट्रेट मतलब ये जीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी स्ट्रेट रहने वाली है। एंड बाय स्ट्रेट आई मीन रिलैक्स, ढीली। और इस टाइप की जीन्स ना बेसिकली हमारे पापाओं और अंकल के लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि उनको इसी टाइप की जीन्स चाहिए होती है जो उन्हें ऑल डे कंफर्टेबल एंड रिलैक्स रख सके। लेकिन अगर बात की जाए हम जैसे लॉन्डो के लिए, तो लॉन्डो के लिए इट्स अ बिग नो, क्योंकि ये जीन्स बहुत ज़्यादा बैगी रहती है, झोले की जैसी दिखती है। सो फ्रॉम माय साइड इट्स अ बिग नो टू द स्ट्रेट फिट जीन्स। नंबर सेकंड इज योर स्लिम फिट जीन्स। अब देखो स्लिम फिट जीन्स को मैं एक एवरेज जीन्स काउंट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जीन्स ना ज़्यादा बैगी होती है, ना ये जीन्स ज़्यादा स्किन टाइट होती है। ये जीन्स बेसिकली उन बंदों के लिए रहती है जिनको हफ्ते में 5 से 6 दिन जीन्स पहनना काफ़ी पसंद होता है, या जिनको ऑफिस वर्क रहता है, जिनको पूरा दिन बैठ के काम करना पड़ता है। तो उन बंदों के लिए भाई ये जीन्स ही बनी हुई है। ये जीन्स में वो खूबी है क्योंकि ये जीन्स ना ज़्यादा बैगी रहती है, ना ही ये जीन्स ज़्यादा स्किन टाइट रहती है। ये बिल्कुल परफेक्ट वैसी जीन्स रहती है जैसी आप लोगों को चाहिए। लेकिन ये जीन्स लॉन्डो के लिए बिल्कुल नो है। इट्स अ बिग नो फॉर माय साइड फॉर स्ट्रेट फिट जीन्स। भाई लॉन्डो आपके लिए आगे जीन्स आ रही है, थोड़ा वेट करो। सो नंबर थर्ड इज योर स्किनी फिट जीन्स। अब देखो स्किनी फिट जीन्स के लिए तो भाई मेरी तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है, नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीन्स भाई बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बिल्कुल रूम नहीं मिलता है इस जीन्स में। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसी जीन्स खरीद लो जो बहुत ज़्यादा बैगी हो लेकिन कंफर्टेबल भी हो, लेकिन एटलीस्ट आप एक ऐसी जीन्स तो खरीदो जिसमें आपको एटलीस्ट थोड़ा तो रूम मिले। मतलब इतना रूम मिले कि आप ढंग से चल फिर सको, उठ बैठ सको, आसानी से डांस कर सको। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन भाई स्किनी फिट जीन्स में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, उसमें तो इतना रूम नहीं मिलता है। अगर और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, अगर आपने स्किनी फिट जीन्स पहना तो ऐसा लगेगा कि आपने जीन्स के फॉर्म में कोई लेगी पहना है। तो भाई फ्रॉम माय साइड अगर मुझसे पूछो कि स्किनी फिट जीन्स लेना चाहिए, तो मेरा तो आंसर सिर्फ एक ही होगा, नहीं। सो नंबर फोर्थ इज योर टेपर्ड फिट जीन्स। हमारी फेवरेट जीन्स भाई जो आ चुकी है। टेपर्ड फिट जीन्स हम लोगों के लिए वरदान साबित होती है। ये आइडियल वैसी जीन्स होती है जैसे हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना स्किन फिट जितनी टाइट नहीं होती है, अनकंफर्टेबल नहीं होती है, और स्लिम फिट जितनी रिलैक्स्ड और ढीली नहीं होती है। ये एग्जैक्ट वैसी जीन्स होती है जैसे हमें चाहिए। ये मतलब इसका नाम पड़ा ही है टेपर्ड फिट इसलिए क्योंकि ये भाई वेस्ट पे बिल्कुल फिट बैठती है, थाइस पर थोड़ी सी रिलैक्स होती जाती है जितनी हमको चाहिए, और नीचे जाते जाते टेपर्ड हो जाती है, हमारे एंकल से बिल्कुल फिट हो जाती है। तो टेपर्ड फिट जीन्स ही क्यों नोवा मैन? तो भाई बता रहा हूँ ना, थोड़ा सब्र रखो, बता रहा हूँ। टेपर्ड फिट जीन्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आपकी जीन्स कैसी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एंकल में फिट होना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने जो शूज़ पहने होंगे और आपकी जीन्स अगर एंकल पे मतलब वाइड हो रही है, थोड़ी सी जीन्स आपकी फैली है, तो वो जीन्स आपकी शूज़ को ढक रही है, और आपने जो इतने पैसे लगाए हुए हैं अपने स्नीकर्स और बूट्स पे, अगर वो दिख नहीं रहे हैं तो ब्रो मुबारक हो, आपके पैसे बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए आपको टेपर्ड फिट की तरफ जाना चाहिए। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो, मेरे हिसाब से भाई टेपर्ड फिट एक ऐसी जीन्स है जो आपको लेनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ भाई कि आपको 2 से 3 लेनी चाहिए। सो फ्रॉम माय साइड टेपर्ड फिट जीन्स को बिग यस, कांग्रेचुलेशन, आपके लिए वो जीन्स मिल चुकी। तो भाइयों फटाफट मिंत्रा और अमेजोन पर जाकर चेकआउट कर लो, टेपर्ड फिट जीन्स काफी सस्ते प्राइस में मिल रही हैं। तो भाइयों मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी जीन्स मतलब फिट खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसका नाम है स्क्वायर ट्रिक। आप जब भी जीन्स खरीदने जाएं, आप अपनी जीन्स को सबसे पहले ट्राई करें, उसके बाद आपको 3 स्क्वाट्स मारने हैं। इससे ये मालूम चलेगा कि आपको थाइस पे कितनी फिट आ रही है। अगर आप स्क्वाट्स बिल्कुल कंफर्टेबली मार ले रहे हो और आपकी जो नीज में जो गैप है वो कम से कम 2 इंच का है,
तो मुबारक हो भाई, वो जीन्स आपके लिए परफेक्टली बनी हुई है, वही जीन्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको स्क्वाट मारने में बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपके मतलब जो नीज में बिल्कुल रूम नहीं मिल रहा है, तो भाई बिल्कुल वो जीन्स को कभी मत खरीदना, क्योंकि आप बिग ट्रबल में आ जाने वाले हो। नंबर सेकंड, वेस्ट साइज। आपको आपकी जीन्स ना बिना बेल्ट के फिट होनी चाहिए। मतलब अगर जब आप जीन्स ट्राई कर रहे हो, जीन्स अपनी पहन रहे हो, तो बिना बेल्ट के वो जीन्स नहीं सरकनी चाहिए। और नंबर सेकंड, आपको ना जब भी जीन्स ट्राई करने जा रहे हो या जीन्स ट्राई कर रहे हो, तो आपको अपने 2 फिंगर्स को वेस्ट बैंड में डालना है और चेक करना है। अगर आपकी दोनों जो फिंगर है बढ़िया आसानी से अंदर जा रही हैं, तो इसका मतलब वो फिट आपको बहुत सही आएगा। और वहीं पर अगर आपकी जो फिंगर्स है बहुत मुश्किल से अंदर जा रही है, तो मतलब वो फिट आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर फिंगर्स अंदर जाने के बाद भी बहुत एक्सेस रूम बच रहा है, तो इसका मतलब आपको एक साइज छोटा खरीदना है। वहीं अगर आपको फिंगर्स डालने के बाद भी बिल्कुल रूम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको एक साइज बड़ा खरीदना है। सो नंबर थर्ड इज योर जीन्स राइज। अब राइज बेसिकली होता क्या है? राइज हमारा क्राउच एरिया होता है, मतलब वेस्ट बैंड से लेके जहां हमारी जिप एंड हो रही है वहां तक की लेंथ को हम राइज बोलते हैं। साला आज ही जीन्स खरीदने जाऊंगा इसकी वीडियो देख के। अरे चाचा पूरा तो सुनो, आधा ज्ञान विनाश का कारण होता है, पूरा सुनो। देखो, इनके बिना 3 टाइप्स होते हैं, जैसे हाई राइज, मिड राइज और लो राइज। तो आपको कौन सी राइज लेनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जीन्स को पहन के ट्राई करना है और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो जीन्स की राइज है वो कहाँ पे खत्म हो रही है। अगर आपकी जीन्स की राइज जो है वो बहुत ज्यादा नीचे खत्म हो रही है, तो इसका मतलब वो आपको बहुत ज्यादा बैगी लुक देने वाली है, बहुत ज्यादा बैगी लगेगी। वहीं अगर आपकी जो जीन्स का राइज है बहुत ज्यादा ऊपर खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो जीन्स आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल आने वाली है। इवन आप जब खड़े होगे, बाइक चलाओगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, आप बिल्कुल ट्रबल झेलने वाले हो। तो मेरे हिसाब से और जो एक परफेक्ट राइज मानी गई जीन्स की, वो ये कि आपकी एक मीडियम या मिड राइज होनी चाहिए, जिससे होगा क्या कि आप कंफर्टेबल भी फील करोगे और वो आपको बैगी लुक नहीं भी प्रोवाइड करेगी। तो ये 3 ट्रिक्स को फॉलो करो एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद भाई मैं अपनी परफेक्टली जीन्स को खरीद सकता हूं जो मुझे परफेक्टली फिट आ जाएगी, तो ब्रो फटाफट इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हैं, फैशन ऑनर टिप्स। यहाँ पे मैं डेली मेंस फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग से रिलेटेड पोस्ट करते रहता हूँ, जो आपकी लाइफ को फ्रॉम यहाँ से यहाँ ले जाएगा। तो जाइए फटाक से फॉलो कीजिए।